स्तोत्र 105, 104। इस्राएल का गौरवपूर्ण इतिहास। अल्लेलुया। प्रभु की स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ और बाजा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को घोषित करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय याद रखो। प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, याकूब के पुत्रों, प्रभु की चुनी हुई प्रजा, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर व्याप्त हैं। प्रभु को अपना विधान सदा स्मरण रहता है। हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए निर्धारित विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ, याकूब को प्रदत्त संहिता, इस्राएल के लिए चिरस्थायी विधान। उसने कहा था, मैं तुम्हें कनान देश प्रदान करूंगा, वो तुम्हारे लिए निश्चित की हुई विरासत है। उस समय उनकी संख्या बहुत कम थी, वे मुट्ठी भर अप्रवासी थे। वे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते फिरते थे। फिर भी प्रभु ने किसी को उन पर अत्याचार नहीं करने दिया। उसने उनके कारण राजाओं को डांटा। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। उसने उस देश में अकाल पड़ने दिया। उसने जीवन निर्वाह के सब साधन नष्ट कर दिए। उसने उससे पहले एक मनुष्य को वहां भेजा। यूसुफ वहां दास के रूप में बिक गया। उसके पैरों में बेड़ियां डाली गईं और उसकी गर्दन में लोहे की जंजीरें। उसकी भविष्यवाणी पूरी हो गई। प्रभु की वाणी ने उसे सच्चा प्रमाणित किया। राजा ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। राष्ट्रों के शासक ने उसे मुक्त किया। उसे अपने घराने का अधिपति और अपनी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनाया, जिससे वो उसके पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे और वयोवृद्धों को प्रज्ञा प्रदान करे। तब इस्राएल ने मिस्र देश में प्रवेश किया। याकूब हाम के देश में आप्रवासी के रूप में रहने लगा। ईश्वर ने अपनी प्रजा की संख्या बहुत अधिक बढ़ाई और उसे उसके विरोधियों से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया, जिससे वे उसकी प्रजा से बैर करें और उसके साथ छल कपट करें। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपापात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्र में प्रभु के चमत्कार दिखाए। हाम के देश में ईश्वर के अपूर्व कार्य संपन्न किए। उसने अंधकार भेजा और समस्त देश पर अंधकार छाया रहा, किंतु उन्होंने उसका कहना नहीं माना। उसने उनका जल रक्त में बदल दिया और उनकी मछलियों का विनाश कर दिया। उनका देश मेंढकों से भर गया। वे उनके शासकों के महलों में घुस गए। उसके कहने पर उनके समस्त देश पर डांस और मच्छर छा गए। उसने वर्षा के बदले उनके सारे देश पर ओले बरसाए और धधकती आग गिराई। उसने उनकी दाख और अंजीर की बारियों को नष्ट किया और उनके सीमांतों के पेड़ों को तोड़ दिया। उसके कहने पर टिड्डियां और असंख्य कीड़े मकोड़े उमड़ आए। इन्होंने देश भर की वनस्पतियों को खाया। इन्होंने धरती की फसलों को चाट डाला। उसने मिस्र के सब पहलौठों को, उनकी जवानी की पहली संतानों को मारा। तब वो अपनी प्रजा को सोने चांदी के साथ निकाल लाया। उसके वंशों में वहां एक भी नहीं छूटा। उनके प्रस्थान पर
मिस्र आनंदित हो उठा, क्योंकि उस पर आतंक छा गया था। उसने उनकी रक्षा के लिए बादल फैला दिया और रात में प्रकाश के लिए आग। उनके मांगने पर उसने बटेरों को भेजा और उन्हें स्वर्ग की रोटी से तृप्त किया। उसने चट्टान को फोड़ा, जल फूट निकला और नदी की तरह निर्जल भूमि में बहने लगा। उसने अपने सेवक इब्राहिम के प्रति अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को स्मरण रखा। वो अपनी प्रफुल्लित प्रजा को, अपने कृपा पात्रों को आनंद के गीत गाते हुए निकाल लाया। उसने उन्हें राष्ट्रों की भूमि दे दी। वे अन्य जातियों के परिश्रम का फल पाते हैं, बशर्ते वे उसके विधान के अनुसार चलते और उसकी संहिता का पालन करते हों। अल्लेलुया।